नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज की भागदौड़ को यहीं छोड़ दीजिए, बस कुछ देर के लिए। सिर्फ आप और ये कहानी। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब धीरे धीरे एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चलते हैं। बड़ा जंक्शन नहीं, बस एक शांत प्लेटफॉर्म जहां वक्त थोड़ा धीरे चलता है। आज रात बारिश ने सब कुछ रोक दिया है। कोई ट्रेन नहीं आ रही, कोई ट्रेन नहीं जा रही और इस खाली प्लेटफॉर्म पर दो अजनबी पूरी रात साथ बिताने वाले हैं। अंजलि जा रही थी अपनी सबसे पुरानी दोस्त से मिलने, सालों बाद। एक प्लान्ड ट्रिप, लॉन्ग वीकेंड था। कबीर जा रहा था अपने कज़न की शादी में। फैमिली की जिम्मेदारी। मन नहीं था, पर जाना था। दोनों की ट्रेन्स कैंसिल हो गई। स्टेशन मास्टर ने अनाउंस किया, कोई ट्रेन नहीं जाएगी रात भर। बारिश ने सब कुछ रोक दिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 4, पूरी रात। दो अजनबी, एक बेंच और वो सब जो बारिश की रात में अनजाने में कह दिया जाता है। अंजलि एक बेंच पर थी, कबीर दूसरी पर। कुछ बेंच का फासला। उसने किताब खोली, उसने आंखें बंद की। न वो पढ़ पाई, न वो सो पाया। बारिश तेज थी। स्टेशन लगभग खाली था। कुछ और फंसे हुए लोग थे, पर एक एक करके वो वेटिंग रूम में चले गए या घर लौट गए। आधी रात तक बस वो दोनों रह गए और चाय वाला जो बंद करने का नाम नहीं ले रहा था। कबीर उठा, चाय की स्टॉल पर गया, 2 कप्स लिए और अंजलि की बेंच की तरफ चल दिया। चाय? उसने पूछा। लग रहा है रात लंबी होगी। अंजलि ने एक पल झिझका, फिर ले लिया। शुक्रिया। वो बेंच के दूसरे कोने पर बैठ गया। ज्यादा पास नहीं, ज्यादा दूर नहीं। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। कज़न की शादी। बहुत मन नहीं था, पर जाना पड़ता है। तुम? दोस्त से मिलने, बहुत दिनों बाद। अच्छा लग रहा है, उसने सोचा। हाँ, पर थोड़ा डर भी। क्यों? 7 साल हो गए, पता नहीं कितना बदल गई है वो। और मैं? कबीर ने चाय का एक घूंट लिया। शायद बदली हो, पर दोस्ती नहीं बदलती। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से? एक्सपीरियंस? उसने हल्के से कहा। वो दोनों मुस्कुराए। पहली बार बातें शुरू हुई और रुकी नहीं। वो यूजुअल बातें नहीं थी। क्या करते हो? कहाँ रहते हो? वाली नहीं, असली बातें। कबीर ने बताया। घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। हर गैदरिंग में वही सवाल, कब सेटल होगा? उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं, बस एक थकान। अंजलि ने बताया, काम की थकान। छोटी छोटी जीतें जो किसी को नहीं दिखती। वो प्राइड जो जोर से कह नहीं सकती, क्योंकि कोई समझेगा नहीं। उसने उससे पूछा, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? उसने उससे पूछा, आखिरी बार कब रोए थे? दोनों ने जवाब दिए। सच में। चाय वाला फिर आया, और चाय और पकौड़े। बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। रात के 2 बज गए थे। अंजलि को ठंड लगने लगी। उसने स्वेटर नहीं रखा था बैग में। कबीर ने देखा। उसने अपनी हुडी उतारी, उसकी तरफ बढ़ाई। पहन लो, तुम्हें ठंड लगेगी। मुझे नहीं लगती, मैं ठंडा रहता हूं हमेशा। वो जानती थी वो झूठ बोल रहा है। उसने हुडी ले ली, उसे पहना। उसमें किसी की खुशबू थी, सोप जैसी। 3 बज गए। स्टेशन की सारी आवाजें थम गई थीं। बारिश हल्की हो गई थी। वो दोनों अब थोड़ा पास बैठे थे। छू नहीं रहे थे, पर पास। अंजलि ने अपनी माँ के बारे में बताया। कैसे उनके बीच बातें बंद हो गई हैं,
कैसे वो नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करे। कबीर ने अपने पिता के बारे में बताया, कैसे वो प्राउड है पर कभी कहते नहीं, कैसे वो चाहता है एक बार बस सुन सके। सीधे, किसी ने एडवाइस नहीं दिया, किसी ने सॉल्यूशन नहीं दिया, बस सुना। और उस रात बस सुना जाना काफी था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अंजलि ने धीरे से पूछा। अजनबी के साथ रात में स्टेशन पर। कबीर ने सोचा, तुमसे डर क्यों लगेगा? पता नहीं, लगना चाहिए ना शायद, पर नहीं लगता। क्यों? उसने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारी आंखों में कुछ है, सुकून। अंजलि हंसी। बहुत बड़ी बात कह दी, सच है। वो चुप रही, पर थोड़ा और पास खिसक गई, बस थोड़ा। 5 बजे आसमान हल्का होने लगा, बारिश रुक गई थी, प्लेटफॉर्म गीला था, हवा में एक ताजगी थी, वो वाली जो सिर्फ बारिश के बाद आती है। स्टेशन मास्टर की आवाज आई, पहली ट्रेन 1 घंटे में। दोनों चुप हो गए। चाय वाला एक आखिरी बार आया, आखिरी चाय उसने फ्री में दी। तुम दोनों ने पूरी रात जगाए रखा मुझे। दोनों हंसे। चाय गर्म थी, सुबह ठंडी थी। वो पल बिल्कुल सही था। अंजलि की ट्रेन पहले आई। वो उठी, हुडी उतारी, उसकी तरफ बढ़ाई। रख लो, उसने कहा, मिलेंगे कभी तो देना। तुम्हें पता है नहीं मिलेंगे। पता है। उसने बैग उठाया। वो भी खड़ा हो गया। एक पल की चुप्पी। ट्रेन इंतजार कर रही थी। मैं कबीर गोस्ती, उसने अचानक कहा। पूरी रात बीत गई, नाम तक नहीं पूछा। वो मुस्कुराई। अंजलि, अच्छा लगा मिलकर अंजलि। मुझे भी कबीर। उसने एक पल उसे देखा, फिर मुड़ी, चल दी। ट्रेन में चढ़ी, विंडो सीट मिली। वो अभी भी वहीं खड़ा था, देख रहा था। ट्रेन चली, उसने हाथ हिलाया, उसने भी। फिर वो चली गई। कबीर कभी कभी उस रात के बारे में सोचता है, ठंडी रातों में, अकेली शाम में, जब वो हुडी पहनता है। वो उसका नाम मन में कहता है, अंजलि। बस इसलिए कि उस नाम का एक वजन है। अंजलि भी सोचती है, जब चाय पीती है, जब किसी स्टेशन से गुजरती है, जब कोई सोप की खुशबू उसे कुछ याद दिलाती है। कबीर, एक नाम जो उसने कभी इतनी बार नहीं कह पाई जितना चाहती थी। न उसने उसे ढूंढा, न उसने उसे। कोई पछतावा नहीं, क्योंकि कुछ रातें हमेशा के लिए नहीं होती। वो बस याद दिलाने के लिए होती हैं कि मैजिक होता है, कि अजनबी घर जैसे लग सकते हैं, कि एक रात और एक नाम काफी हो सकता है। और कहीं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चाय वाला अब भी उन 2 अजनबियों की कहानी सुनाता है, जिन्होंने एक बेंच शेयर की, एक हुडी शेयर की, एक पूरी बरसाती रात शेयर की, और नाम तब बताए जब जाने का वक्त आ गया। कुछ लव स्टोरीज का ना कोई अंत होता है, ना कोई शुरुआत। वो बस होती हैं एक बेंच पर, एक बरसाती रात में, 2 अजनबियों के बीच, जिन्होंने कभी नंबर एक्सचेंज नहीं किया। कबीर और अंजलि फिर कभी नहीं मिले, पर उन्हें जरूरत भी नहीं थी। वो एक रात पूरी थी, भरी हुई, काफी। क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वो होती हैं जो दिल में रहती हैं। वक्त से अनछुई, दूरी से अनबदली, विदाई से अनछेड़ी। मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।